देखिए तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहले तो ये बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, उसके बाद p बटे q के रूप में लिख सकते हैं क्या, परिमेय है तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो q के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो इस तरह की संख्या है। पहली संख्या तो यह है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या है। तीन तरह की चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, तो उस केस में तो परिमेय ही होगा, वो फिक्स है। अब अशांत दशमलव प्रसार होता है ना, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो आवर्ती होता है और दूसरा आवर्ती नहीं होता है। एक तो आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक सिंपल अशांत दशमलव प्रसार। तो इसमें से भी अशांत में से भी अशांत आवर्ती वाला जो होता है ना वो परिमेय ही होता है, और ये अपरिमेय होता है जो आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं है मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आ रहा। जैसे ये तो शांत है, पॉइंट के बाद 9 अंकों तक जा रहा है, तो ये तो शांत है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और परिमेय है संख्या है तो ये कह रहा है कि भाई q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप के होंगे, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आएगा, इसका यह मतलब है। अब एक बार इसकी बात करें तो यहां पर पॉइंट के बाद देखो 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होता तो ऐसे होता कि 120 है तो अगला वाला भी फिर 120 ही होता, लेकिन कुछ और है, अगला और कुछ है, अगला और कुछ है, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। मतलब ये आवर्ती नहीं है। अशांत तो है ही, शांत तो वो होता है जो डॉट 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 ना लगे, है तो ये अशांत, लेकिन ये आवर्ती नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला है ये अशांत दशमलव प्रसार है, जो तीसरा वाला था तो ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और अनंत तक चले डॉट डॉट डॉट, वो अपरिमेय हो गई। अब इसकी बात करें तो यहां पर ये लगने का मतलब है, बार लगाने का मतलब है कि इतनी ही संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से चलती जाएगी। तो ये बार बार आ रही है ना, हर बार यही आएगा, तो ये है तो अशांत क्योंकि डॉट 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 लग रहा है, लेकिन आवर्ती वाला है। तो ये क्या मिला, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये। तो ये है तो परिमेय संख्या, लेकिन अगर परिमेय संख्या है तो हमें q के बारे में बताना है। अब ये परिमेय संख्या अशांत आवर्ती वाली है, तो उस केस में तो q बराबर नहीं होता 2 की घात m गुणा 5 की घात n के, मतलब q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा भी कोई आएगा, इसका यह मतलब है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो आप कि शांत है कि अशांत है। अशांत है तो अशांत आवर्ती है या नॉर्मल अशांत है, उसके हिसाब से परिमेय और अपरिमेय आप बता सकते हो।